हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप सबको पढ़ाया जाएगा 6 क्वेश्चन के आगे 7 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.2 होगा। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास 10th का मैथ है, ठीक। अगर आप सबने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसका बेसिक फार्मूला बता दिया है, पहले उसको देखें। 12.1 देखें, उसके बाद 12.2 का 6 क्वेश्चन देखें, उसके बाद आके इसको देखा, ठीक है। और हमने आपको इसी चैनल पर आपका चैप्टर 8, चैप्टर 9, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा जो आपका क्लास 10th में रहता है पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है एकदम ईजी लैंग्वेज में। आप उसको भी देख लें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड के दोनों बच्चे देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे इसको देख सकते हैं। अगर उनका कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है तो वो प्लीज़ हमारे नंबर पर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कमेंट करें, फिर उसको उस क्वेश्चन का भी वीडियो बन जाएगा। 8303635028, फिर उनको ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका 7। आप सबका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, तो आप सब उसको पढ़ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 7, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड मतलब होता है आंतरिक, एंड एंगल मतलब कोड एट 120। आंतरिक कोड आपका 120 अंश का बन रहा है। एट द सेंटर मतलब केंद्र से, फाइंड द एरिया हमको क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। द कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का, ऑफ द सर्कल मतलब वृत्त के द्वारा जो संगत वृत्तखंड बन रहा है उसको हमको एरिया फाइंड करनी। देखो तो क्या बोल रहा है, आपको फिगर बताते हैं। जो आपका एक सर्कल है, क्या है सर्कल, क्या है एक सर्कल है, यहाँ सेंटर है, एक कोड दिया है, और यहाँ से ये आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कितना मन हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आंतरिक कोड आपका 120 अंश, कितना 120 अंश है। तो यहाँ से हमको यही फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसको आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फार्मूला आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर आपका होता है पाई r स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो पाई का वैल्यू आप यहाँ पर 3.14 रख सकते हैं। r स्क्वायर का वैल्यू 12 × 12 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 360, और माइनस 1/2 12 × 12 हो जाएगा, और साइन 120, कितना है साइन 120। यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 × 3 = 36, 3 × 4 = 12, 12 × 4 = 48, 3.14 × 48 माइनस 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 72, और साइन 120 अंश का मान होता है √3/2। साइन 120 अंश का जो वैल्यू होता है, देखो यहाँ हम लिख देते हैं साइन 120 का जो वैल्यू होता है √3 क्या होता है 2, और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.73, कितना होता है 1.73। तो यहाँ हम इसको भी आप काट सकते हैं, आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 आएगा, 3.14 × 48 और माइनस 36 और 1.73। तो इस अब यहाँ से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी आपको हो जाता है पूरा, ठीक। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आप करना नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका 8 नंबर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वंस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप, मतलब एक आपका स्क्वायर शेप है, बना देते हैं फिगर। यहाँ से एक आपका स्क्वायर शेप है, एक कॉर्नर पे आपका यहाँ तक एक घोड़ा बांधा हुआ, कहाँ तक घोड़ा। तो यहाँ से बन जाएगा पूरा सर्कल, हमारा क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा, ठीक। तो इस सर्कल आपका एक क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट मतलब क्या एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। शेप ग्रॉस फील्ड साइड 15 सेंटीमीटर। देखो फील्ड की जो साइड है पूरा वो हमको कितना दिया 15, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड हमको पूरा कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसमें बोला है हो गया 15 सेंटीमीटर। फिर बोला 5 मीटर लॉन्ग रोप
5 मीटर लॉन्ग रोप। उसके बाद फाइंड, पहला क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हैंस कैन ग्रॉस। तो हमको पहले में फाइंड करना है। देखो इसका जो यहाँ से यहाँ तक बना ये आपका 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर आपका हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो 5 मीटर आपका हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ से अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। तो पाई का वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं, आर का वैल्यू 5/5 हो जाएगा। थीटा आपका देखो यहाँ हर एक जो आपका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, तो यहाँ बन जाएगा 90 एंगल। कितना बन जाएगा? 90। 300 कितना हो जाएगा? 60। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। अब देखो 5 5 जो आपका हो जाएगा 25 है, 5 में 4। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे आएगा 19.65। फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और इसमें बोला है, उस क्वेश्चन में बोला है कि एरिया दैट कैन बी ग्रेज बाय द हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ रोज इज 10 मीटर लॉन्ग। पहले 5 मीटर था तो इतना एरिया हुआ है जो घास हुआ है चढ़ता था। अब अगर इसकी 5 से 10 कर दी, मान लो ये आ जाएगा यहाँ तक, तो इतना घास हुआ है और मतलब चरेगा। तो यहाँ से आपका जो होगा रेडियस कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ से हम निकालेंगे फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। आपका जो आपका फर्स्ट और सेकंड में दिया है, क्वेश्चन पूछा है, वही आपका स्टेटमेंट है। यहाँ आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लग जाएगा, यहाँ आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा 3.14 और इसको कर दिया 10। कितना कर दिया? 10। और एंगल आपका 90 बनेगा, अपन में 300 कितना आ जाएगा? 60। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। ये आपका आ जाएगा 314 अपन में 4। कितना आ जाएगा? 4। अब इसको काटेंगे तो आएगा 78.5। कितना आएगा? 78.5। अब हमको क्वेश्चन में बोला था कितना इंक्रीजिंग हुआ, तो इसमें से इसको घटाना है। तो 78.5 माइनस 19.625, तो ऐसे घटा देंगे 78.500 और 19.5625। तो एक इसमें जाएगा कैरी, 10 में से 5 5 आ जाएगा, 9 से 2 7 आ जाएगा, 15 से 6 9 आ जाएगा, और यहाँ 17 से 9 आपका आ जाएगा 8, यहाँ आपका आ जाएगा 6 7 आपका आ जाएगा 5, 58.95, 58.975। तो इतना उसने क्या किया? इंक्रीजिंग किया। क्या किया? इंक्रीजिंग किया। अब आपका क्वेश्चन बताते हैं 9 नंबर। ठीक है, स्टार्ट करा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलता है ए ब्रूच इज ए मेड। एक ब्रूच मेड मतलब बनाया गया विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 335। ठीक है, बोला है द वायर इज आल्सो यूज is making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as so in find figure find। तो यहाँ से देखो हमको जो फिगर मिला, आपको फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर है, इसमें आपके 5 क्या है? डायमीटर है। 1 2 3 4, यहाँ से हमने ले लिया 5। क्या ले लिया? 5। देखो 1, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या बन गया? 10 सेक्टर बन गया। अब जो आपका डायमीटर क्या बोला है क्वेश्चन में? आपका बोला है कि डायमीटर इज 35। कितना बोला है? 35 बोला है। तो रेडियस आपका कितना जाएगा? यहाँ से निकाल देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल निकाल देंगे। तो ये आपका जाएगा 35/2 mm में, इसमें आ जाएगा mm में। उसके बाद हम इसका निकालेंगे सरकमफ्रेंस। क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच 2 πr। अब देखो ये यहाँ देखो 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 35/2, 7 5 जा 32, 2 का आ जाएगा 11, 11 2 जाएगा 22 और 5 100 कितना आ जाएगा? 10। कितना आएगा? 110। अब इसमें पहला क्वेश्चन बोला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। बोला द टोटल लेंथ। अब देखो हमारे पास 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर का हो जाएगा 5 × 135 हो जाएगा। और ये आपका टोटल ए हो जाएगा, ये वाला जो आपका सिल्वर का लगा ये हमने निकाला है सरकमफ्रेंस 110 हो जाएगा। अब 5 5 या 25, 5 3 15 का 17, 110।
तो यहाँ से आ जाएगा 285, कितना आएगा 285। तो ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन। आपका वही स्टेटमेंट रहेगा, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब देखो यहाँ पर आपका ईच सेक्टर बोला ना, तो एक सेक्टर का बोला है, तो यहाँ से आपका एंगल देखो पूरा कितना है, पूरा आपका है 10, तो 360 अपान में आ जाएगा 10, तो आपका कितना आ गया 36, कितना आ गया 36 आ गया। अब 36 आपका आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका जो सेक्टर का दिया है फार्मूला सेकंड वाला, आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड 10। तो हमको निकालना है 10 का, तो आपका जाएगा 3.14, और आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 35/2। नहीं यहाँ पर आप रख दो 22/7 हो जाएगा, 35/2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 36, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अपान में 360, 0 से 0 कैंसिल, यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 7 5 जा 35, 2 का आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 5 जा आपका आ जाएगा 55, कितना आएगा 55 मल्टीप्लाई 35 अपान में 2। अब इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन क्या होता है 9 नंबर पूरा होता है, ठीक है। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो गया, उसको हम सही करते हैं। इसमें बोला ईच सेक्टर का मतलब हमको एक को निकालना, अब हमने निकाल दिया टोटल, तो यहाँ से हमने निकाल दिया टोटल, तो हमने ईच सेक्टर का निकाल दिया दूसरे में पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, और ईच सेक्टर का मतलब क्या 10 भाग का एक भाग निकालना है। कौन सा 10 भाग का एक भाग, यहाँ अगर 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 एंगल 36, और मल्टीप्लाई 1/10, और अपान में आ जाएगा 360, कितना आएगा 360। तो यहाँ से देखो ये आपका कट गया, आ गया यहाँ पर 10, कितना आ गया 10। तो उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 100, और हमको निकालना एक सेक्टर का, तो एक सेक्टर का आपका हो जाएगा यही फार्मूला, फिर उसका हो जाएगा 7 5 या 35, ये आपका ये 1/10 नहीं रहेगा, ठीक है। एक ही का हम निकालना है, यहाँ से आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और ये आपका दिया 10, 5 2 आ जाएगा 10, और 2 2 आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 में आएगा 385 अपान में 4, अपान में कितना आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लेना, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन था दूसरे वाले में सिर्फ आपको एक सेक्टर का निकालना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, थीटा 36 है, काट दिए 10 आ गया, 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 का हो जाएगा 11, यहाँ 2 से 11 आ जाएगा, यहाँ एक 2 बचा 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 385/4, ठीक है। यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप सिर्फ क्या करना इसमें थोड़ा सा आप क्या करना फार्मूले पे उसको पुट करके लगा देना, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपका 10 और 11 नंबर क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जा रहा है, वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप कर लेना। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, अब आप स्टेटमेंट लिखने का काम आपका है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है इसको आप ध्यान दें, ठीक है। बोला है द वार्म शिप्स फॉर अंडरटेकर रॉक्स, अंडरटेकर मतलब अंदर की चट्टानों पर ए लाइट हाउस स्पीड, एक लाइट हाउस स्पीड। जैसे कि लाइट हाउस क्या होता है, अगर यहाँ लाइट बढ़ रहा है तो लाइट यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या करता है जाता है, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक सेक्टर बनाएगा, क्या बनेगा सेक्टर, क्या बनेगा सेक्टर बनेगा ना ऐसे। ये आपका मान लो रिवर है, नदी है, तो यहाँ से आपका हो गया सेक्टर बन गया, ठीक है। फिर बोला है रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80, एंगल कितना बना रहा है 80, कितना बना रहा है एंगल 80 बना रहा है, ऑफ डिस्टेंस 16.5, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर है, कितना है किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वार्म। तो यहाँ से जो आपका स्टेटमेंट है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका बता दें सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका बन रहा है सेक्टर, तो सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका 16.5, एंगल आपका कितना 80, अपान में आ जाएगा 360, कितना 360, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हो, 2 से कटेगा 11 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18।
अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं। अगर आपका इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमारे पास कमेंट करें, इसका भी आंसर हम आपको बता देंगे। अब बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप एनसीईआरटी बुक खरीद ले। एनसीईआरटी बुक से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, आपको जितना भी वीडियो मिलेगा मैथ का सारा एनसीईआरटी बुक से है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एनसीईआरटी बुक खरीद लेना, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ए राउंड टेबल कवर, इसका फिगर दिया गया है। देखो पहले हम फिगर बना देते हैं आप सबके लिए। फिगर आपका ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका कलर किया गया है, मतलब डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ से आपका कलर, यहाँ सेंटर है, यहाँ से देखो अब एक सेक्टर यहाँ बन गया, 2 सेक्टर बन गया, 3 सेक्टर बन गया, 4 सेक्टर बन गया, 5 सेक्टर, 1 2 3 4 5 6, कितना सेक्टर बन गया, 6 सेक्टर ना। अभी बोलेगा अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, ये सारे क्या है, इक्वल है। तो बोला एज सो इन फिगर इन द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस इसका कितना मिलेगा, 28 सेंटीमीटर। थीटा कितना मिल जाएगा, 360/6। तो इसको हम काट देंगे, आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा सर, ईच यहाँ से एंगल निकालेंगे। द फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब आप ये एक डिजाइन निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वहाँ से जो आपका उसका कॉस्ट प्राइस है 0.35, उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब इसका आंसर हम बताते हैं। देखो एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन, ऑफ द डिजाइन। यहाँ से पहले हम एक का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एक का। एक का निकालने के लिए फार्मूला आपको बन जाएगा, पहले पे बनेगा सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आपका काम है उसको रख लेना। इसका आपका जाएगा 22/7 और इसका जाएगा 28 × 28, एंगल बना है 60 अपान में 360, कितना बन जाएगा 360, 1/2 और यहाँ आपका बन जाएगा 28 और बन जाएगा साइन 60। तो 7 4 या 28, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा आपका 36, 2 2 या 4, 2 3 या 6। तो इधर आ जाएगा 44.28 अपान में 3 -1/2 से इसको काट हो जाएगा 14, कितना आएगा 14। तो 14 × 28 और रूट में रूट 3/2। अब यहाँ से आपका जो सोल्यूशन करके यहाँ से जो इसका देखो 44 × 28 का हो जाएगा 12 32 अपान 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई और इसका वैल्यू पुट कर दिया, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, क्या होता है 1.73। इसको पुट करके कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से काट दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके कर देना 6 से आपका मल्टीप्लाई, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें 0.35 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारे पास कमेंट करें, और यहाँ से आपका पूरा जो चैप्टर होता है वो होता है फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और एनीवन कोई भी दिक्कत हो तो आप हमने आपको शुरू में अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, उस पर आप हमको व्हाट्सएप या फिर किसी भी तरह से मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग।